ये फुल प्रभाव पड़ने के कारण ये प्रधानमंत्री के दावेदार है। कौन प्रधानमंत्री का? ये तो प्रधानमंत्री के दावेदार के लायक है। आप बड़ी बात कर रहे हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, अशोक गहलोत प्रधानमंत्री के दावेदार दावेदार है। राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? वो तो पप्पू है, राहुल गांधी तो दावेदार अशोक गहलोत ही है। लेकिन आपके जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाह रहे हैं और आपके लोग कह रहे हैं कि वो पप्पू साबित कर रहे हैं। ये तो बात सही कह रहे हैं सरदार। नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा। चुनावी यात्रा में हमारी टीम पहुंच चुकी है। इस समय जोधपुर के ओसिया विधानसभा में आपको बता दें कि ओसिया में इस समय कांग्रेस की विधायक हैं दिव्या मदेड़ा। दिव्या मदेड़ा अपने बेबाक बोल के लिए जानी जाती हैं। कांग्रेस की कद्दावर नेता है और उनका दबदबा माना जाता है, लेकिन वह लगातार सत्ता पक्ष हो या विपक्ष दोनों को खरी खोटी सुनाती रहती हैं। सुरक्षा मामले में मौजूदा अपने सरकार को भी घेरती नजर आती हैं। तो उन्हीं के विधानसभा के लोगों से पूछते हैं कि दिव्या मदेड़ा के बारे में उन लोगों का क्या ख्याल है। दिव्या मदेड़ा ने आपके विधानसभा में कितना कुछ काम किया है? यह काम जहाँ किसी ने नहीं किया इतना काम किया है। हमारा पब्लिक खुश है। दिव्या मदेड़ा से पब्लिक खुश है? बिल्कुल पूरी खुश है। 40,000 से देगी है। क्या क्या विकास का काम हुआ है? यह ट्यूबवेल कराई, पाइपलाइन पानी की टंकियाँ बनवाई, रोडें बनवाई, हर काम किया है इसने। बहुत अच्छा काम किया है। पहली दफे हुआ है ऐसा काम। अब मुख्यमंत्री का जिला आप लोगों का है, जोधपुर जो जिला है मुख्यमंत्री का अशोक गहलोत का गढ़ माना जाता है। ऐसे में आपका जो जिला है और आपका विधानसभा है, राजस्थान की राजनीति में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? यह फुल प्रभाव पड़ने के कारण ये प्रधानमंत्री के दावेदार है। कौन प्रधानमंत्री का? ये तो प्रधानमंत्री के दावेदार के लायक है। आप बड़ी बात कर रहे हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, अशोक गहलोत प्रधानमंत्री के दावेदार है। राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी तो वो इसी को ही आगे कर। क्या कर रहे हैं? वो तो पप्पू है, राहुल गांधी तो कांग्रेस पसंद है लेकिन राहुल गांधी पप्पू हैं। हाँ, ओ अपने तो नरेंद्र मोदी जी है। दावेदार अशोक गहलोत ही है। लेकिन आपके जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाह रहे हैं और आपके लोग कह रहे हैं कि वो पप्पू साबित कर रहे हैं। ये तो बात सही कह रहे हैं सरदार। ये तो बात पहले में यही है। पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश में यही है पहला नंबर। यानी आप लोग कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री उम्मीदवार अशोक गहलोत के देखना। हाँ, ये देख रहे हैं। तो राजस्थान का मुख्यमंत्री पद कौन संभालेगा? वो तो पार्टी करेंगे, वो होगा। सचिन पायलट के बारे में क्या कहते हैं? वो तो पार्टी अपने आप ही कर देंगे। जिसको थमेगा वही होगा। फिर भी आपका मत सचिन पायलट को लेकर के क्या? क्योंकि अगर राजस्थान में कांग्रेस का कोई दूसरा सबसे बड़ा नेता है तो सचिन पायलट को कहा जाता है। वो कोई मतलब नहीं है। जो भी खड़ा होगा और वो पार्टी करेगा वही होगा। इस बार आपके विधानसभा में बीजेपी का क्या कितना प्रभाव है? बीजेपी का बहुत शानदार प्रभाव है। मदेड़ा परिवार सिर्फ त्रिकोणीय संघर्ष में ओसे से नहीं, कहीं से भी, चाहे भोपालगढ़ हो, कहीं से भी त्रिकोणीय संघर्ष में जीते। सीधे मुकाबले में ओसे से कांग्रेस नहीं जीतती है, मदेड़ा परिवार नहीं जीता है। मदेड़ा परिवार ने कुछ नहीं किया है, तभी तो ये दादाजी ने ये क्या, पिताजी ने ये क्या, घड़ी आई, घड़ी बुलाई, मुझे घड़ी मंगाई, ये चुनाव में गिनाने का थोड़ा ही है। मैं घड़ी लेके दिव्या मदेड़ा कई अपने चुनावी रैली में अपने पिताजी का भी जिक्र करते नजर आती है। वो वरिष्ठ नेता थे, परशुराम मदेड़ा वरिष्ठ नेता थे, किसान नेता थे, उनकी इज्जत करते हैं, मान सम्मान हम भी करते हैं। परंतु पिछले 5 साल में ओसिया में जो विकास होना चाहिए था वो विकास समग्र दृष्टि से विकास नहीं हुआ। मतलब वो खुली बोल रही है कि भाई जो ने मेरे को वोट दिया मैंने उनका ही काम किया। ये अशोक गहलोत जोधपुर के निवासी है, उन्होंने जोधपुर का शानदार विकास किया, इसलिए लोगों की चाहत है कि अशोक गहलोत पे, मतलब कांग्रेस के विधायकों से लोग नाराज है। बेराराम सियोल ने यहाँ के समग्र विकास किया था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी खूब विकास किया था। उनके घर पे जाते थे, कभी उन्होंने ना नहीं दी थी। जबकि इन्होंने क्या बोले, भाजपा वालों को नज़दीकी नहीं टिकने दिया। वो कहते थे मेरी मीटिंग में ही मत आओ आप, मतलब ग्रामीणों को भी इस तरह का व्यवहार था। तो सीधे मुकाबले में ये जीतेंगे नहीं। वो पिछली बार राजपूत समाज से महेंद्र सिंह जी भाटी खड़े थे, 37,000 वोट लेके गए थे। इस बार राजपूत समाज ने समर्थन देने की घोषणा की है, राजपुरोहित समाज ने भी बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा की है। तो इस बार हर बार यदि त्रिकोणीय मुकाबले नहीं होते तो पिछले 3 चुनाव देखा जाए तो भाजपा प्रत्याशी लगभग 15,000 वोटों से आगे रहते हैं। तो इस बार
इन दो समाजों ने समर्थन दे दिया है तो मामला दुगुना 30,000 के पार जाएगा बेराराम सियोल। अगर आपकी विधानसभा की बात की जाए जातिगत समीकरण की तो लगभग आपके विधानसभा में 2,60,000 मतदाता हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा राजपूत हैं, जाट हैं, माली समाज आते हैं। तो क्या लगता है इस बार का चुनावी समीकरण क्या कहता है यहाँ का? यहाँ का चुनावी समीकरण कांग्रेस के पक्ष में जाता है और अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आप विकास की बात कर रहे थे, लेकिन आप कह रहे हैं ऐसा विकास हुआ है जो कभी नहीं हुआ, लेकिन आपके बगल में ही बैठे हैं विकास कह रहे हैं कि नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा विकास तो ओसिया में दिव्या मदेरणा ये शेरनी कराया है और शेरनी कराएगी आगे भी, और मैं इनको ही विधायक सबसे ये कम से कम 50,000 वोटों से जीतेगी और बहुत ज़्यादा वोट से जीतेगी। ये फुल वोटर है, ये शेरनी है और इसका दबदबा है, किसी से बिकती नहीं है, ये बिकती नहीं है, ये दूसरे बिकते हैं, ये बिकने वाले नहीं है, कोई ने नहीं दिया, पैसे से नहीं बिकती है। सिर्फ नहीं बिकती है तो 2020 में जो कांड हुआ था मानसेरा वाला, वहाँ पे भी विधायकों को होटल में पैक कर दिया गया था। ये दिव्या ने नहीं किया था, नहीं, कांग्रेस सरकार में बात। वो सचिन पायलट आपस में झंझट था इसलिए हो गया। अब भाई बैठते हैं, दो थाली में होती है। लेकिन उसके बाद सचिन पायलट अभी दम भर रहे थे, अजमेर से लेकर के जयपुर तक रैली उन्होंने किया, बगावत का थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन उसके बाद दोनों में फिर सहमति बन गई। तो फिर क्या कर रहा सहमति बनने के बाद? क्या फिर अगर मान लीजिए कांग्रेस चुनाव जीतती है तो फिर से क्या वही पुराना 2020 का बगावत दिखेगा? हाँ, उनकी दोनों की सहमति बन गई है और सीएम वो अशोक गहलोत को भी और दोबारा चुनेंगे। आपके साथ ही लोग प्रधानमंत्री अशोक गहलोत के देखना चाह रहे हैं, तो आप सीएम? ठीक, तो सीएम है यहाँ की, अब सीएम ये होगा दिव्या मदेरणा होगी सीएम। तो कांग्रेस में आप लोगों के नज़र में राहुल गांधी अभी उस लायक नहीं है सीएम के लिए कि अशोक गहलोत को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, अशोक गहलोत सही है राजनीतिक। तो पीएम मोदी के बाद आप पीएम मोदी के टक्कर की लड़ाई आप लोग अशोक गहलोत को मानते हैं, राहुल गांधी को कुछ नहीं मानते हैं? नहीं, बीजेपी की टक्कर काटेगी यहाँ बेराराम जी। प्रधानमंत्री की बात आप जिक्र किया अशोक गहलोत को लेकर के, तो क्या प्रधानमंत्री को लेकर के जो आप बात कर रहे हैं अशोक गहलोत का, अभी मुख्यमंत्री का चुनाव है लेकिन आप प्रधानमंत्री का जिक्र कर दिए कि प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं? ये दावेदार है, कुल सीटें पूरी आएगी, उनका गढ़ है और वो सही आएगा। तो अपने राज्य से हटा करके उनको केंद्र में आप लोग दिल्ली बैठाना चाहते हैं? और वो गठबंधन होगी, सरकार की सीटें आएगी पूरे राज्य में, आप कांग्रेस का समर्थन रहेगा तो गठबंधन से सरकार बनेगी। आपकी नज़र में जब राज्य की सत्ता कौन संभालेगा अगर अशोक गहलोत केंद्र में जाएंगे तो? अशोक गहलोत केंद्र में जाएंगे तो अशोक जी संभालेंगे और उनके नेतृत्व में जो आदमी बनाएंगे वो मुख्यमंत्री होगा। सचिन पायलट के बारे में कोई ख्याल नहीं? नहीं, ऐसा आप कुछ लोग उन्हें नहीं जानते, मुख्यमंत्री दावा फाइनल नहीं कह सकते। नहीं, क्या कर रहे हैं? भाई अशोक गहलोत जोधपुर के रहने वाले हैं, तो ये बीजेपी और आरएलपी के नेताओं को छोड़ करके कार्यकर्ताओं में किसी पार्टी के सचिन पायलट को नहीं चाहेंगे, अशोक गहलोत को ही चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो मारवाड़ में पूरा कि उन्होंने मारवाड़ में विकास किया है, जोधपुर में 12 से 13 यूनिवर्सिटी है वो अशोक गहलोत ने लाए, तो यहाँ के लोकल विधायक ने वो भेदभावपूर्ण विकास किया है। यहाँ पे और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपको बता दें कि इस समय हम ओसिया तहसील के पास मौजूद हैं, सामने ओसिया तहसील है और यहाँ पे चाय पे चर्चा भी हो रही थी। तो इस बार का जो विधानसभा का समीकरण है पिछले कुछ विधानसभा समीकरण से इस बार अलग दिख रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे जो इतिहास रहा है 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन का, लेकिन इस बार अशोक गहलोत और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इतिहास बदलेगा। पहली बार राजस्थान में कोई सरकार है जो दोबारा रिपीट करेगी, और एक तरफ बीजेपी कह रही है कि फिर से सत्ता परिवर्तन होगा। तो क्या आप इसे सही मान रहे हैं कि इतिहास बदलेगा या जो इतिहास है वही चलता है? इतिहास वही रहेगा, अशोक जी गहलोत बनेंगे सीएम और वही बनेगा वापस। इतिहास यानी बदल रहे हैं क्या? जो सत्ता परिवर्तन होता था इस बार नहीं होगा? इस बार नहीं होगा। इतिहास यानी राजस्थान इस बार इतिहास लिखेगा? हाँ, इस बार राजस्थान इतिहास लिखेगा क्या कि सत्ता रिपीट करेगी? नहीं रिपीट होगी, वापस रिपीट होगी अशोक जी गहलोत। अशोक गहलोत की सरकार रिपीट होगी। कांग्रेस के राज में सतत प्रक्रिया के तहत विकास हुआ है। ओसिया के अंदर सड़कें और महाविद्यालय और सीवरेज लाइन और अपन के जल की टंकियाँ 103 टंकियाँ एसआर टंकियाँ बनी हैं और कृषि महाविद्यालय बना है और जगह अपन के यहाँ बड़े हाईवे बने हैं। ओसिया से त्रिउरी जो लंबे समय से एक मांग थी लोगों की, उप जिला अस्पताल बना है और बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है। लोगों की उम्मीदों से भी ज़्यादा विकास दिव्या मदेरणा के राज में हुआ है। आपका ओसिया जो विधानसभा क्षेत्र है, ओसिया और जोधपुर को थार का द्वार कहा जाता है।
यहीं से थार स्टार्ट होता है। रेगिस्तान जिले में जो रेगिस्तान एरिया है, पानी की कमी ज़्यादा महसूस की जाती है, तो पानी की दृष्टि से आपका इलाका कैसा है? पानी की दृष्टि से नहरी क्षेत्र तो है नहीं, पर पीने की समस्याओं के हल के लिए पूर्व सरकार में महिपाल मदेरणा मंत्री रहे। उन्होंने बहुत बड़े प्रोजेक्ट यहाँ लेके आए और उन्होंने हिमालय के प्रोजेक्ट के तहत यहाँ मांडियाई में और हरलाया में और गगाड़ी में बड़े प्लांट लगाए हैं। उनके माध्यम से आज हमारे क्षेत्र में मीठे पानी की सप्लाई लगातार चल रही है। और ये रेगिस्तान एरिया होने के नाते आपका एक यहाँ पे ओसिया डिजर्ट भी है, तो पर्यटक दृष्टि से भी एक अहम क्षेत्र माना जाता है इसे। तो क्या पर्यटक के लिए कुछ काम आपकी सरकार यहाँ पे कर पाई है कि अभी कुछ कमी है? नहीं, कमी नहीं है। लगातार ये पर्यटन क्षेत्र रहा है ओसिया, और आने वाले समय में बहुत अच्छा विकास होगा। यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र में बड़ी योजनाएं लेके आएगी सरकार और पर्यटन का क्षेत्र में विकास करेगी। आप बताइए, सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। राजस्थान में दो पार्टियां हैं जिसके बीच सीधी टक्कर होती है, लेकिन इस बार क्या लग रहा है ओसिया का समीकरण यहाँ पे जो विधानसभा का है? अशोक गहलोत की अगर बात छोड़ दे तो दिव्या मदेरणा और बीजेपी के बीच जो टक्कर है, कौन किसको फायदा मिलेगा? दिव्या मदेरणा जीतेगी और कम से कम 35-40 हज़ार से मतलब आएगी। जो शेरनी की तरह वो दहाड़ती हैं, तो क्या चुनाव में भी उनका दहाड़ दिखेगा वोटों के रूप में? दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। और लोगों को लग रहा है, आज भी लग रहा है कि वाकई ये है शेरनी, और शेरनी आएगी, वापस आएगी।